हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ एंड रिव्यूज़। अदनान और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। वैसे ऐसा हमारे पास कोई खबरें हैं नहीं, क्योंकि वो आप वही घिसी पिटी खबरें, वही रोना धोना। बस एक जो बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, मुझे कल कोई साहब मिले थे, वो मुझे ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी ये जो हमारे हुक्मरान जो बने फिरते हैं, उन्हें हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी है इस दुनिया में। हमारी दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अस एज अ रेपुटेशन के एक थर्ड ग्रेड अमेरिकन फट्टू कहते हैं जिनको। Are you referring to the interview? No, that guy who came down, इनका थर्ड ग्रेड कोई फौजी बंदा आके इसने बोला कि भाई ये नेटो सप्लाई खोलो। और ये सारे के सारे जो हैं ये झुक गए, सजदे में झुक गए, झुके नहीं, बैठा हुआ है, क्या नाम है इसका? नहीं, मतलब बाकी में आप देखें ये सब बाकी उनको बाकी में सजदे करते हैं। हिना रबानी एंड दिस गाय एंड दे आर लाइक वी आर थिंकिंग, आई मीन हम लोग की ये हैसियत रह गई है कि एक अमेरिकन फट्टू जो स्निफर डॉग्स के बराबर होते हैं उनके लिहाज से, वो आके कहते हैं नहीं खोलना है, तो ये लोग कहते हैं हाँ जी बस खोलो, आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप टाइप करते हैं। बुलशिट यार, रिलेशनशिप। बट दिस इज द सेकंड केस इन अ रो जहाँ पे अमेरिका ने इस तरह पाकिस्तान को आके लिटरली, मतलब क्या कहूँ मैं, वो वर्ड बोलना भी नहीं चाह रही हूँ, बट आई मीन दिस इज आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अब स्टेटमेंट देते हैं कि इट्स नॉट मैटर ऑफ वन बट 43 कंट्रीज। ये जो नेटो सप्लाई का पूरा मैटर है, तो हम एक मुल्क की वजह से हम 43 कंट्रीज को इफेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए लेट्स बिकम अ फैसिलिटेटर एंड नॉट अ कंस्ट्रेंट और अ ब्लॉकर। आई मीन एक्सक्यूज मी, यू आर फर्स्ट नॉट द राइट पर्सन टू से ऑल दिस। आपने जितनी हमारी बेइज्जती करानी थी आप करा चुके हैं CNN के पूरे इंटरव्यू में। अच्छा, वो मैंने मैंने अलग शुक्र वो इंटरव्यू देखा नहीं, और मैंने जब वो देखा तो मैं तो बहुत आग बगोला हो गई। लेकिन सुना इसमें एक बात उन्हें वो कही थी, जब उनके इंटरव्यू ने पूछा उनसे कि आपसे काफी जो है वहाँ से भागने को तैयार है पाकिस्तान से। उन्होंने बड़े आराम से बोला, तो वो जा सकते हैं, उनको किसने रोका है यार? कैन यू इमेजिन? आई मीन आप हैं कौन हमें ये बोलने वाले कि आप जा सकते हैं? किस दुनिया में रहते हैं यार? मतलब मेरा तो बस नहीं चला था, मैंने उस स्क्रीन के घुस के ना अंदर उसको मारना था। एक उसने ये बात की, दूसरी आप ये इज्जत देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इस पूरी दुनिया में है कि एक जर्नलिस्ट, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने आकर उसको बोला कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ कि इसका जवाब है या क्या नहीं। जैसे वो FIA या CIA के एजेंट्स नहीं होते कि प्लीज लुक इनटू माय आईज एंड टेल मी। ये तो इनकी औकात है इस पूरी दुनिया में, और ये हमारे हुक्मरान है, ये हमारे मुल्क को चला रहे हैं, और हम जैसे पागल लोग जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या कर रहे हैं। जिसपे हिना रब्बानी खर ने भी बोला है कि आई थिंक वी नीड अ क्लोजर ऑन द सलाला इंसिडेंट एंड मूव ऑन। शी नीड्स अ क्लोजर ऑन अदर थिंग्स एज वेल। यस, आई मीन यू आर नॉट इवन अ विक्टिम। आप उनकी फैमिली से पूछो जो लोग उस इंसिडेंट में मरे थे, आप आगे बोलती हो मूव ऑन टू व्हाट? किलिंग ऑफ अनदर 40 पीपल। It's an ongoing story in our country, unfortunately. यार एक और जो बड़ी disturbing बात वो ये है कि till date our soldiers are still buried under the Siachen thing, and the amount of money these idiots are spending on this trip, ठीक है, आई मीन उससे 1/10 भी अगर खर्चा साले करें ना, तो वो मशीनें ला के उधर रख सकते हैं और इन बेचारे फौजियों को वहाँ से निकाल सकते हैं। माशाल्लाह, जो 90 लोगों की डेलीगेशन गई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी रिसेंटली यूके। आई रियली विश, बताऊँ कल मैं आई वाज वेरी अपसेट, आई वाज वेरी सैड। MV अल्बेटो का केस आपको पता है, जिसमें मेरे फ्रेंड के फादर हैं, हु इज आल्सो बीन हेल्थ हॉस्टेज बाय द सोमालियन पायरेट्स। तो आज उनकी डेडलाइन थी सुबह 12 बजे, और कल तक उन फैमिलीज से जितना एफर्ट हो सका, दे कुड ओनली कलेक्ट 3 करोड़ रुपीस एंड दे नीडेड 13 करोड़ मोर। And they spend literally, Adnan, it was so depressing to see little kids coming on all media channels and crying and begging, not in bad terms. Prime Minister के लिए उन्होंने एक गलत बात नहीं बोली, President साहब के लिए एक गलत बात नहीं, उन्होंने बोला कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे और हम आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे अगर आप मेरे अब्बू को वहाँ से छुड़ा के ले आए। How difficult was it for the government to give out 13 crores to save 7 Pakistanis? And how much do they spend on this British trip? You can spend so much amount on these 90 का delegation going to UK for nothing. And they couldn't save a few people's life यार। अगर वही ये हरामजादे जो लफ्ज़ हैं इनके लिए, ये अगर इन गरीबों पे जिनके वालिदैन और उन बच्चों के वो फंसे हुए, इफ 90 से वो 20 लोग ही ले जाते हैं, चलो थोड़े से काम कर देते, खुद चले जाते हैं, ऐश करते हैं। पूछे कि उनके ब्रेड अर्नर, उनके एक जो बाप है, उनको उन्होंने 18 महीने से नहीं देखा। आपने अपने बच्चों को तो आराम से बाहर बिठाया हुआ है, वो सारी फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन उनके पास है, हेल्थ उनके पास है, उनको आपको क्या परवाह?
लेकिन ये है कि अल्लाह में और फिर आप बोलते हैं we need to move on, like seriously I really wish something happens to you of this sort, और फिर मैं पूछूंगी are you going to move on or not। खैर इसी से मैं आगे जाती हूँ न्यूज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, कंटेम्प्ट ऑफ केस की जो हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, तो हमारी जो स्पीकर साहिबा हैं फहमीदा मिर्जा, उन्होंने बोल दिया कि द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव सेड कि वो सिर्फ मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पोजीशन को बहुत डिफिकल्ट कर दिया इस वक्त। सो नाउ शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि उनका एस्केप क्या होगा। शी इज बीन गोइंग अराउंड मीटिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज, वो अपना एस्केप ढूंढ रही है। और अभी आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अब तो ऑब्वियसली 4 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा ना, बिजली हमारे पास होगी, पानी हमारे पास होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस गिरेंगी। तो प्रेसिडेंट साहब ने कल अनाउंसमेंट की है, उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जो लोड शेडिंग है इसको बंद कर दिया जाए। बस बंद कर दीजिए। दिस इज हिज वे ऑफ अर्निंग वोट्स एंड आई होप फाइनली वी ओपन आवर आईज एंड लुक अराउंड। He's talking about Gilani and all the corrupt lords, इनका जो बेटा है वो भी he appeared in the court yesterday और ने कहा है कि मैं जो हूँ वो स्टैंड करने तैयार हूँ, लेकिन जिस बंदे जो उनका जो है मेन बंदा जिसने ब्रिगेडियर फहीम, उसने वो जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे फ्रॉम द हेड ऑफ दिस, lack of trust, who the hell are you, man? This nation has a lot of lack of trust, you know, so yeah, your statement really makes no sense to us. What do you think you guys are? You think you guys are gods or खुदा हो आप लोग यार? अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे, आप लोग खुदा नहीं हो भाईजान। जूते जब पड़ेंगे ना, जब एक वक्त ही पड़ेंगे जूते पे सारी उम्र याद करेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग खबर, wife appears just as husband gets life term for her murder. That's where we got you. This reminds me of a joke where एक बंदा होता है, he's on his 60th birthday, he's having a blast and he's really happy and ये वो तो लोग से पूछते हैं यार तू इतना खुश क्यों है यार? नहीं, he's really वो रो रहा होता है अपनी 60 पर, he's crying, he's depressed, तू रो क्यों रहा है इतना, क्या हो गया तुझे? कहते हैं जी यार देखो मैं जब 40 का था, when I was 30, if I would have killed my wife मुझे लाइफ टर्म हो जाती and life term is about 30 odd years। तो कहते हैं 30 साल हो गए 30 years, तो आज मैं I would have been a free man। This guy killed her wife and it comes कि वो जिंदा होके वापस आ गई है। खैर पता नहीं, आई थिंक। अच्छा वैसे उस दिन मैं न्यूज़ पे देख रही थी, मस्कत में भी एक किसी की डेथ हुई थी और वो फ्यूनरल में वो जिंदा हो गए इंसान। नहीं यार। हाँ, he started moving। मैं सोच अल्लाह माफ कर, लेकिन मैं वाकई में सोचती कि जो उसके अराउंड लोग होंगे वो तो हार्ट फेल हो गया होंगे, वो तो मस्ट हैव वंडर्ड व्हाट इज हैपनिंग हियर। God works in mysterious ways। अच्छा ठीक है, and all these negative news I think मैंने आज बहुत गुस्सा निकाल लिया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भरी नहीं हूँ आज। नहीं यार, लेकिन है एक बात जो है ना, ये पता नहीं यार, आप लोग अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो आप लोग बदवाएं तो दे सकते हैं, क्योंकि बदवा जो है ना वो लगती है। और मेरी माने कि आप उन लोगों की जानों पे जो वहाँ बरिड हैं एंड दी सोमालियन थिंग एंड योर प्राइम मिनिस्टर वेंट फॉर अ ट्रिप, सो जितनी दिल से बदवाएं निकली आप वो दें, क्योंकि एटलीस्ट उसके में तो कोई वो स्पीक फॉर चेंज की बात करते हैं। लिटरली वो फैमिली वाले इतने मजबूर थे कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, ताकि वो बस इस आस में बैठे थे कि कोई उनके आके मदद करे। 12 करोड़ रुपए इनकी 3 गाड़ियों के बराबर, 13 करोड़ रुपए, मतलब एक आप $1 मिलियन देकर आगे अजमेर शरीफ पे, आप यहाँ पे 13 करोड़ नहीं दे सकते। खैर ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ को हटा के मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी मारिया तूर के बारे में मेंशन किया था। शी इज़ पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर और शी बिलोंग्स टू साउथ वजीरिस्तान। और अभी रिसेंटली कल की बात है, शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द मेन राउंड्स ऑफ ब्रिटिश ओपन एंड उसका कोई मैच हुआ था अगेंस्ट अ ब्रिटिश प्लेयर, उसको उसने हराकर शी एंड इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम बाय द वे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के फीमेल स्क्वॉश प्लेयर हैज क्वालिफाइड टू द ब्रिटिश ओपन, सो आई थॉट दिस वाज वर्थ मेंशनिंग एंड अगेन गुड लक। आई थिंक इट वाज इसाम फर्स्ट एंड नाउ इट्स मारिया तूर। फैंटास्टिक यार। सो या आपके पास एक और न्यूज़ है, वो वीना मलिक। वीना मलिक, हम वीना मलिक का पीछा नहीं छोड़ते। शी वाज वार्मिंग बेंचेस एट द बैक ऑफ नाइट क्लब, getting cozy with somebody। अब उन्हें ये नहीं बताया कि कौन थे जिनके साथ वो She said she's back with Ashmit. She's not. She was somebody else. She said she's back with Ashmit. So she was in a very not so good 3D situation positioning में थी जिस पे ये पकड़ी गई हैं। But that's our Veena Malik for you। जो बैंक रॉबरी जी राइस पे 6.8 मिलियन जो वो चुरा लिए गए बैंक से, नेहरू कॉलोनी से। I mean बैंक लोगों से चुराते हैं, लोग बैंकों से चुराते हैं जी, एक ही बात है। खैर आज के लिए रैंसम और स्ट्रीट क्राइम में बहुत बढ़ा हुआ है, सो आई गेस आई विल वार्न एवरीवन, प्लीज बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। कुछ तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एस्केप होगा। अच्छा लास्ट नोट फॉर PIA। Man, PIA has become the worst airline to travel by।
मतलब मजाक बन गया, मतलब ऑनेस्टली मजाक बन गया। इनकी मिनिमम जो फ्लाइट डिले होती है ना वो 3 से 4 घंटे की डिले होती है ओनली मिनिमम, दैट्स इफ यू आर लकी। अदरवाइज इट्स अ 10 आवर डिले, इट्स अ 12 आवर डिले। नाउ इट्स सो पेनफुल कि आप एयरपोर्ट, आप किसी इस्लामाबाद गए से आपने आना है, आपकी रात की फ्लाइट है 10 बजे की, आप बड़े तैयार होकर 9 बजे पहुंच जाते हैं एंड आपको पता चलता है भाई 5 बजे फ्लाइट हो रही है। What do you do from 9 to 5? तो जिन लोग जिन बेसिस पे कोई फ्लाइट पकड़नी होती है तो अब वो फ्लाइट्स की तरफ ना जाए, अच्छा बाय रोड निकल जाए, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। और उससे और उसके ऊपर अब आप ये कि वहाँ जो बैठे हैं लाउंज में इंतजार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इनको, बत्ती बंद, लैंडिंग स्ट्रिप्स की बत्ती बंद, द होल एयरपोर्ट गोज ब्लैक एंड देन द लाइट कम्स बैक, तो सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। बिजली हर 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए बिजली जा रही थी वहाँ एयरपोर्ट पे, एसी बंद, वहाँ पे मच्छर अंदर आ रहे हैं, खिड़कियां खोल हुई हैं। तो that is democracy for us, isn't it? I mean, this is what we are getting to. This is what we are. So God help us all. Don't take PIA. I believe अभी कल and last week 2 planes were about to collide in mid-air and it wasn't reported, but 2 pilots have claimed that they were like about 4 miles, 4 kilometers or 3 kilometers or about 300 feet or something distance का वो बता रहे थे, that close, and he had to maneuver his plane out. हमारे टावर वाले सो रहे हैं ना, टावर वाले क्योंकि उनके पास बहुत पुराना इक्विपमेंट है, so everybody's life is in danger. So please be safe and yeah, start questioning all these authorities, what the hell they are doing. हमने उनको इलेक्ट किया किसी पर्पस के लिए, इसलिए नहीं कि वो अपने मजे लुटाएं और हम सफर करें. And on this note, I guess we're going to end the show. Take care. Allah Hafiz. Bye.